मैदान पर आ जाइए। बामन डोंगरी के बल्लेबाज प्लीज मैदान पर आ जाइए। ग्रुपला मेसेज केला का त्यांनी फोन वर गेलता का? मैं दोनों टीमों के संचालकों से विनती करूंगा कि मेहरबानी करके अपने अतिरिक्त प्लेयर को यहां पे भेजिए, कमेंट्री बॉक्स के पास भेजिए, ताकि हमें सभी प्लेयरों के नाम पता चल सके। प्लीज दोघं टीमचे 12वे प्लेयर मेहरबानी करून कमेंट्री बॉक्स मध्ये यावे। वार टीमचे 12वे प्लेयर मेहरबानी करून कमेंट्री बॉक्स मध्ये यावे। बामन डोंगरी के बल्लेबाज शंकर, ठीक है, शंकर नाइक आणि रामदास क्रीज पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मैदान यहां पर कुलवीर नोट का। बॉलरचं नाव सचिन। सचिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे रामदास। एक बॉल और बैट के बीच में कांटे की टक्कर। वाइड बॉल, खाता खुला है वाइड बॉल से। बॉलर लाइन से चूके और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। सेम लाइन, सेम डिसीजन, वाइड बॉल, लगातार दूसरी वाइड सचिन की तरफ से। जैसे सचिन ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं जैसे फ्री पे फ्री दे रहे हैं। और ये जोरदार प्रहार और सीधा से सीमा रेखा पार चौकार। बहुत सुंदर शॉट रामदास के बैट से निकला हुआ पहला चौका। रामदास से शायद ये तय करके आए हैं कि आज वो अपने टीम को एक बहुत बड़ा स्कोर करने में अपना हिस्सा देंगे। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली। बहुत ही सुंदर शॉट रामदास का। और ये मिसफील्ड गेंद लुढ़कते लुढ़कते बाउंड्री लाइन पार चौकार। लगातार दूसरा चौका रामदास के बल्ले से निकलता हुआ।
जिस तरह से रामदास भारी पड़ रहे हैं सचिन के ऊपर, दो कंटिन्यू वाइड बॉल देने के बाद दो लगातार चौके। और ये हवा में उठा दिया है, देखना क्या होता है, और ये सिक्स षटकार। देखने जावे तो सचिन पर काफी हावी है रामदास। 3 गेंदों में लगातार 16 रन, टीम का स्कोर हो चुका है 16। 3 गेंदें खाली, सिर्फ 3 गेंदों में 16 रन। और ये सुंदर शॉट, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए गुंजाइश, लेकिन रामदास ने मना किया और पहली दफे स्ट्राइक मिल रही है शंकर को इस मैदान में। 17 स्कोर, 4 गेंदे 17। और यह सुंदर शॉट, 1 रन पूरा किया। दूसरे मिसफील्ड, लेकिन दूसरा रन भी दौड़कर चुरा लिया है। जैसे आंखों से कोई सुरमा चुरा लेता है, वैसे दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट शंकर और रामदास के बीच में। टोटल स्कोर हुआ है 19, गेंदें हुई हैं 5 गेंदे 19 रन। और ये हवा में उठा दिया है, देखना क्या होता है। और ये 3 फील्डर दौड़ रहे हैं पीछे, लेकिन गेंद ने टप्पा खाकर फील्डर के हाथ में, और 2 रन चुरा लिए बल्लेबाज शंकर ने। और इसी के साथ स्कोर हुआ है 21। 1 ओवर में 21 रन, काफी महंगा ओवर सचिन का, काफी महंगा ओवर। 1 ओवर में 21 रन। गेंदबाज है सुशील मात्रे, अपना पहला ओवर लेके आएंगे, सामना करेंगे रामदास। और ये बहुत ही सुंदर बॉलिंग, बहुत ही सुंदर बॉल था। बल्लेबाज को चकमाते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। रन की गुंजाइश नहीं, बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर। जिस तरह से यहां पे बल्लेबाजी हुई है शंकर और रामदास के बीच में, खास करके देखने जाए तो रामदास, जिन्होंने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाए हैं। अगली गेंद, और ये बहुत ही सुंदर यॉर्कर गेंद थी, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब। एक संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिल रहा है यहां पर। 1 ओवर में 21 रन दिए थे सचिन ने, उसके बाद रनों पे लगाम लगाई है सुशील ने। अगली गेंद, और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 1 रन का इजाफा बामन डोगरी की टीम के लिए। टोटल स्कोर हुआ है 23, बिना कोई विकेट खोए। और ये सुंदर शॉट,
लेकिन कोई मौका नहीं था फील्डर के पास और बाउंड्री लाइन के पार गेंद चली गई, चौका। चौके के हिसाब से अभी स्कोर हो चुके हैं 27 रन। और ये फुल टॉस निकल चुके हैं और ये रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिल रही है यहां पर शंकर और रामदास के बीच में। 2 रन छुड़ाने में कामयाब बामन डोगरी के बल्लेबाज। हॅलो 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 हे बघा, एक 40 प्लससाठी एक मस्त संधी दिली आहे. योगेश मडवी आमचे सिद्धी करवल्याचे समालोचक आहेत. बघा, सिद्धी करवल्याला 40 प्लसच्या मॅचेस होतात, तिथं मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बाईक असते 40 प्लससाठी आणि दरवर्षी असते. आणि या वर्षी त्यांनी उल्वा संघाला ती एंट्री दिलेली आहे तिथं, तर त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो 40 प्लससाठी. आणि आमच्या संघासाठी मी म्हणे खूप संधी आहे, मोठी आहे, ती बाईक आहे, खूप मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे. ओपनचा एक 40 प्लसचा लॉट्स असेल, 2 बाईक आहेत मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 40 प्लससाठी आणि खूप मोठी स्पर्धा आहे. पुढच्या महिन्यामध्ये बहुतेक ती आपल्या भेटीला येईल. उल्वा संघ तिथे सज्ज झाला आहे, त्यांची एंट्री फिक्स झाली आहे. गौरी स्पोर्ट्स सुलवे विजय शेठ खारकर यांच्या मध्ये तो संघ तिथे खेळणार आहे. आणि आणखी जर कोणाला त्या स्पर्धेमध्ये आपला प्रवेश निश्चित करायचा असेल तर आपण त्यांच्याशी संपर्क साधू शकता. थँक्यू. बॉल बॉल पाहिजे. अच्छा, बॉल किती आहेत? ओव्हर झाली. 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 32 रन. पहली ओवर में 21 रन, दूसरी ओवर में 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन. ग्यारह रन दिए सुशील ने, लेकिन हॅलो, बघा, प्रत्येक 40 प्लसच्या संघात इथे जेवणाची व्यवस्था केली गेलेली आहे. 40 प्लसच्या प्रत्येक संघाची इथे जेवणाची उत्तम सोय केली गेली आहे. तर प्रत्येक संघाने आपण ते जेवणाचं आपलं आहे, जे जेवणासाठी आहे ते घेऊन जायचं आहे. बिर्याणी आहे ते आपण घेऊन जायचं आहे 40 प्लसच्या प्रत्येक संघाने. तीसरी ओवर लेकर आए हैं विजय कुमार, वालगांव के विजय कुमार तीसरी ओवर लेके आए हैं. 2 ओवर में 32 रन बिना कोई विकेट खोए. काफी मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है बामन डोगरी के बल्लेबाज रामदास और शंकर ने अपनी टीम को. बहुत अच्छा. विजय कुमार तैयार, सामना करेंगे शंकर. और ये सुंदर शॉट, लेकिन टप्पा खाने के बाद 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को. 1 रन का इजाफा बामन डोगरी की टीम के लिए. टोटल स्कोर हुआ है 33 बिना कोई विकेट खोए. विजय कुमार सामना करेंगे, विजय कुमार की गेंद का सामना करेंगे रामदास. और ये अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इजाफा, वाइड बॉल का इशारा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा तड़गर और गवान की टीम के कप्तान को कि मेहरबानी करके मंच के पास आ जाइए प्लीज. तरगर और गवान के कप्तान मेहरबानी करके मंच के पास आ जाइए. और इसी के बीच वापस क्रीज के ऊपर, और एक जोरदार अपील थी, अंपायर ने नकारा और 1 रन का इजाफा.
बामन डोगरी के खाते में लेग बाय के रूप में। और ये फुल टॉस, और उसी के जिस तरह से उन्होंने बॉलर ने फुल टॉस गेंद डाली थी, बल्लेबाज ने भी फुल टॉस में ही सीमा रेखा पार कर दी है षटकार 6 रनों के लिए। बहुत अच्छा सुंदर शॉट। जो ही सबसे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पे बामन डोगरी के बल्लेबाज, ऐसे लग रहा है करके इन लोग शायद 70 के ऊपर जाएंगे, जो एक काफी रोमांचक स्कोर कहा जाएगा। अगली गेंद, और ये सुंदर बॉलिंग का नजारा, लेकिन अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। बहुत बहुत सुंदर वाइड बॉल। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इस इनिंग में टोटल 5 वाइड आई हैं। और ये फुल टॉस, और उसी का नजारा, वापस फुल टॉस पे फुल टॉस 6 रनों के लिए सिक्सर। शंकर भी रामदास को बता रहे हैं कि भाई तेरे से हम कम नहीं, और शंकर भी रामदास से कम नहीं। चौबीस रन से खेल रहे हैं शंकर। और इस बार डॉट बॉल, जो लेंथ पर बॉलिंग डाल रहे हैं वो उनको जो चाहिए था वो एक बॉल इनको मिला है गेंदबाज को। डॉट बॉल, एक गेंद शेष है। और ये फुल टॉस पे वापस वही नजारा, देखते क्या होता है। लेकिन बहुत ही सुंदर फील्डिंग का नजारा यहां पर। एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। तारीफ करनी पड़ेगी इन बल्लेबाजों की। 50 रन पूरे किए, 3 ओवर में 50 रन पूरे किए बामन डोगरी के बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी बैटिंग का नजारा देखने मिला यहां पर बामन डोगरी के बल्लेबाजों को, शंकर और रामदास की तरफ से। मेरे ख्याल से ये आज के तारीख का तीसरी ओवर में 50 रन पूरे करने वाले पहली टीम बनेगी आज। इससे पहले अगली मैच जो हुई थी उसमें 3.1 बॉल ओवर के बाद 50 पूरे किए थे, जबकि यहां पर बामन डोगरी के 3 ओवर में 50 रन पूरे किए हैं। और 2 ओवर का खेल बाकी है अभी। और जिस हिसाब से शंकर और रामदास खेल रहे हैं तो सोचना पड़ेगा वार के गेंदबाजों को कि भाई अभी इनको किस तरह से रोका जाए। मनोज भाई, अगले गेंदबाज है मनोज दापोलकर। मैं इनके साथ खेलता हूं, मुझे पता है इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन आज मनोज सर का कुछ प्लानिंग करके आए हैं, शायद शंकर को और रामदास को किस तरह से रोका जाए। तो एक संघर्षपूर्ण मैच देखने मिलेगा हमें यहां पर। मनोज की गेंद का सामना करेंगे रामदास। और यह सुंदर शॉट, 1 रन से नहीं रोक पाए रामदास को। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मनोज भाई की कि इन्होंने बहुत अच्छी गेंद डाली थी। नहीं, और ये बहुत ही सुंदर बॉलिंग। 1 रन, सुंदर शॉट था, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकल चुके थे, लेकिन अंपायर का इशारा
शंकर नाइक रन आउट होकर वापस पेविलियन में आ रहे हैं और एक झटका लगा है बामन डोगरी की टीम को शंकर के रूप में, रन आउट के रूप में। शंकर ने अब तक शंकर ने अभी तक 11 बॉलों में 27 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया अपने टीम को। 11 बॉल में 27 रन, वेल डन शंकर। और अगले बल्लेबाज जो हैं शंकर के आउट होने के बाद सुहास, देखते हैं अपनी कैसी सुहास फैलाते हैं यहां पर सुहास नाइक। सामना करेंगे मनोज भाई का। और ये सुंदर शॉट, लेकिन उतनी ही सुंदर फील्डिंग। एक रन चुराने में कामयाब, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, 2 रन पूरे किए दौड़कर। और इसी के साथ सुहास ने अपना खाता खोला 2 रनों से। अपना खाता खोलने के बाद अपना टीम का स्कोर हुआ है 54, एक विकेट खोकर 54 रन, 54 पर 1। और ये सुंदर शॉट हवा में उठा दिया, देखना क्या होता है। और ये कैच पकड़ा है और मनोज भाई को शायद ये पहली विकेट मिली है इस मैच में। दूसरा विकेट खोया बामन डोगरी की टीम ने सुहास के रूप में। कैच आउट होकर वापस पेविलियन में आ रहे हैं सुहास। ठीक है। रूपेश नाइक, सुहास के आउट होने के बाद रूपेश। और ये सुंदर शॉट रामदास की बैट से निकलता हुआ और उतनी ही सुंदर फील्डिंग बाउंड्री लाइन के नजीक पर, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। और ये शायद एक गेंद बाकी है और मनोज भाई की। और इस मैच में मनोज का पहली दफे सामना करेंगे रूपेश। और ये सुंदर शॉट और उतनी ही सुंदर फील्डिंग वहां पर बाउंड्री पे, लेकिन मिसफील्ड हुई है। बॉल रोका है सीमा पार जाने के बाद, लेकिन 2 रन के लिए नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति हुई मनोज के 57 रन, 57। और ये मैं अभी माइक दे रहा हूं अपने एक्सपोर्ट कमेंटेटर एक और। लास्ट ओवर वाल की तरफ से, लेकिन जिस हिसाब से रामदास क्रीज पर टिके हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पहली ओवर में जो बल्लेबाजी बताई थी, उसके बाद शायद स्लो हो गए थे क्योंकि शंकर चालू हो गए थे। और इसी के साथ अभी वापस एक लास्ट ओवर में अभी हम देखना चाहते हैं कि रामदास अपने पहली ओवर का नजाकत का जो शॉट थे जो वापस दिखाएंगे या नहीं, ये हमें चेक करना है। और इसी के बीच नए बॉलर हैं कपिल पाटिल, नवीन बॉलर कपिल पाटिल। और ये कपिल पाटिल की पहली गेंद, और ये देखना क्या होता है। रन आउट की अपील है, लेकिन नहीं, रामदास
कपिल पाटिल की पहली गेंद पर रामदास एलबीडब्ल्यू करार दिए गए और इसी के साथ एक झटका लगा है बामन डोगरी टीम को रामदास के रूप में। बहुत अच्छी बैटिंग का नजारा देखने मिला रामदास की तरफ से हमें यहां पर। 11 बॉल में 20 रन, बहुत अच्छी बैटिंग रामदास की तरफ से। सुभाष नाइक नए बल्लेबाज। पांच गेंद का खेल अभी बाकी है बामन डोगरी के लिए। बॉलर हैं कपिल पाटिल और सामने है नए बल्लेबाज सुभाष नाइक। और ये फुल टॉस, लेकिन बाय के रूप में एक रन का इजाफा बामन डोगरी की टीम के लिए। 4 गेंदें बाकी हैं इस इनिंग की। वाइड बॉल। और ये सीमा पार फुल टॉस षटकार। उल्वे टीम का जो 54 का जो टारगेट था अभी इन्होंने पार किया है 65 का। आज की ये जो मैच है हाई स्कोरिंग मैच है आज की तारीख में 65, और अभी भी 3 गेंद बाकी हैं, 65 रन और 3 गेंद बाकी। और ये वापस षटकार 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों में दो छक्के लगाए हैं रुपेश ने। जो काम रामदास ने स्टार्टिंग में शुरुआत में चालू किया था वही काम अब रुपेश एंड में पूरा कर रहे हैं। वाइड बॉल। 7वीं इस इनिंग की शायद ये 7वीं वाइड बॉल है। और ये वापस हवा में देखना क्या होता है। और ये लगातार तीसरा सिक्सर रुपेश की गेंद से निकलता हुआ 3 सिक्सर। 70 का आंकड़ा पार किया है इन्होंने। बामन डोगरी ने इस मैच में 70 का आंकड़ा पार किया है। सेवेंटी 78 रन 78। और शायद ये लास्ट गेंद बाकी है। और ये चौथा छक्का इस ओवर में, चौथा छक्का। रुपेश क्या बैटिंग की है आपने यार, बहुत मस्त। लगातार 4 गेंदों में 4 सिक्सर मारकर अपने टीम को 84, वार की टीम को 85 का टारगेट दिया है। 84 रन बनाकर 84 रन बनाए हैं बामन डोगरी ने और 85 का टारगेट दिया है। बहुत अच्छी बैटिंग रुपेश, रामदास, शंकर, लाजवाब बैटिंग का नजारा यहां पर उल्वे के इस मैदान पर। और अभी मैं माइक दे रहा हूं हमारे एक्सपोर्ट कमेंटेटर को। आइए और माइक संभालिए प्लीज।
तर सन्माननीय वाहलगावचे आमचे सन्माननीय सुनील पाटील साहेब यांचं आगमन झालं. विनंती करतो त्यांना की आपण व्यासपीठावरती यावं. या साहेब आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही स्वागत करतो आहे. 51वा वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपण स्पर्धा पाहतोय. विजय शेठ खारकर साहेब चषक 2021चा भव्य आणि दिव्य क्रिकेटचा हा सोहळा, अतिशय सुंदर आयोजन. याची याचा डुला हा क्रिकेटचा देखना सोहळा 2021 पर्व सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. आज या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला 9 संघ 40+ खेळताना पाहायला मिळतील. चौथा मॅच असेल मोहा 40+ वर्सेस गणेशपुरी 40+. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या पण टॉससाठी या नेक्स्ट मॅच याच्यानंतर पाहायला मिळेल. आय काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन प्लीज फॉर द टॉस. आइए. तर माझी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत बहालचे आमचे सुनील दादा पाटील यांचं आगमन होतं. वेलकम दादा, स्वागत है स्पर्धेच्या वतीनं. मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत है. तो आइए दोनों टीम के कप्तान फिर एक बार हम टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे. जो चौथा मुकाबला होगा मोहा 40+ बनाम गणेशपुरी 40+ के बीच मुकाबला होगा. तो थैंक यू सो मच सभी दर्शकों का फिर एक बार हम स्वागत करते हैं. यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उन सभी दर्शकों का फिर एक बार हम स्वागत करते हैं. बेहतरीन प्रतियोगिता हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन. 51 जन्मदिन और इसके शुभ अवसर पर यह ट्रॉफी रखी गई है. विजय शेठ खारकर ट्रॉफी 2021 का ये सुहाना सफर दोस्तों. 5 दिन चलने वाली ये क्रिकेट की बड़ी प्रतियोगिता और आज का ये तीसरा दिन है. तीसरे दिन के मुकाबले चलते हुए मैदान के ऊपर आज 40+ टीमों के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका बना है. आज 40+ टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और अब तक 2 मुकाबले देखे शानदार प्रदर्शन रहा. पहले मुकाबले में उल्बे 40+ मास्टर टीम ने मुकाबला जीता और शानदार प्रदर्शन किया. उसके बाद कोम्बड़भुजा और तरगर के बीच मुकाबला हुआ था. 50 रन का टारगेट दिया था और वो मुकाबला तरगर टीम ने जीता. और ये इस मुकाबले में सबसे ज्यादा हाई स्कोर बनाने वाली ये 3 दिन का सबसे बड़ा हाई स्कोर है, क्योंकि टीम ने बनाए 84 रन और 85 रनों का टारगेट रखा मैदान के ऊपर. अब मुकाबला जीतने के लिए तरगर टीम के लिए 85 रनों का लक्ष्य है. टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का निर्णय कप्तान का सही साबित नहीं हो पाया. अब उनकी बल्लेबाजी को वो निर्णय साबित करना होगा. मैदान के ऊपर ताकत पर बल्लेबाजी कर कर इस मुकाबले को जीतना होगा, क्योंकि जब भी मुकाबले में बड़ी टोटल होती है तो मुकाबला भी उतना बड़ा होता है. कहते हैं ना कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी. मुकाबला जीत सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कौन सा भी स्कोर कितना भी बड़ा स्कोर हो सेफ नहीं माना जाता. क्रिकेट अनिश्चित खेल है दोस्तों. बिल्कुल आपने देखा होगा सबसे हाई स्कोर बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम पहली मर्तबा 50 ओवर में 434 रन बनाए थे और उसी मैदान के ऊपर दक्षिण अफ्रीका टीम ने जवाब दिया था. 438 रन बनाए थे. आज भी याद है. ऐसे कई मुकाबले की हम बात करेंगे दोस्तों. टेनिस क्रिकेट में भी बड़े बड़ी टोटल चेस हुई है, तो ये 84-85 रन इतनी बड़ी टारगेट नहीं है. क्रिकेट में 6 गेंद 36 रन बनते हैं. क्रिकेट में 6 गेंद 43 रन भी बने पिछले साल आधे सर्कल के मैदान के ऊपर. दीपू माली ने चेस किए थे आखिरी 6 गेंद में 43 रन. हॅलो. तर चला यानंतर जो पुढचा सामना होणार आहे गणेशपुरी आणि मोहा कोलीवाडा 40+. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आज मोहा कोलीवाडा संघाकडे जर आपण बघितलं 40+, काय उत्तम दर्जाची त्यांनी ड्रेसिंग केली आहे. ज्या प्रकारे आपण साऊथ आफ्रिकेचं ऑस्ट्रेलियाचं ड्रेसिंग बघतो, आयर्लंडचा ड्रेसिंग असतो, त्या प्रकारे अक्षरशः प्रेक्षकांची नजरे वेधून घेणारी ड्रेसिंग या 40+ संघाने केली आहे. विक्रम कोहली या संघाचा सर्व आहे आणि मी विनंती करतो चला मोहा कोलीवाडा 40+ संघाचा संघनायक आणि गणेशपुरी 40+ संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी. बिल्कुल. आज जिस तरह से किरण देखा जाए हर 40+ टीम जब उतरती है पूरे ड्रेस कोड के साथ उतरती है, तो युवा खिलाड़ियों ने इसके लिए सोच लेनी चाहिए. कुछ तो सीखना चाहिए कि जिस तरह से 40+ टीम का योगदान रहा प्रति ओवर, प्रति मुकाबले में, प्रति टूर्नामेंट में. तो बिल्कुल अब हम दोनों टीम को शुभकामनाएं देते हैं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम शो द गुड गेम. आज बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा. 85 रनों का लक्ष्य बिल्कुल सामने रखते हुए और सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है. इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी आ चुकी है. यहां से तरगर टीम की सलामी विद सचिन और सुनील वाहल टीम की. सॉरी. तो इस समय
सुशील और बल्लेबाज सचिन, ये दो बल्लेबाज हैं। सलामी के लिए 1 रन से खाता खोला बहाल टीम का और जीतने के लिए 85 रनों का बड़ा टारगेट है। और बिल्कुल अब पहले गेंद के ऊपर सिंगल निकाल कर इस मुकाबले की शुरुआत की है। दोपहर की कड़ी धूप, तापमान जो अपन देख सकते हैं बिल्कुल एक भारी तापमान है और बिल्कुल इस कड़ी धूप में चलता हुआ ये कशमकश भरा मुकाबला और कड़ी धूप में चलता हुआ दो टीमों के बीच एक रंगीन मुकाबला। 85 रनों का बड़ा टारगेट मैदान के ऊपर टीम को जीतने के लिए रखा है। बेहतरीन गेंद, इस बार गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, गेंद को रोके फेंके, मौका था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। इक्का दुक्का के साथ दोनों बल्लेबाजों ने खाता खोला मैदान के ऊपर। तो टीम की टोटल बनी है इस समय कुल मिलाकर 3 रन। तो सुभाष नाइक जो गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाज है बामन डोंगरी टीम के लिए। बामन डोंगरी टीम कल यहां पर मुकाबला खेली थी और मुकाबला जीतकर टॉप 4 में पहुंची है। आज उनका मुकाबला रहा था सार्थक ट्रॉफी में, वो मुकाबला उन्होंने गंवाया। वडब्ल्यू टीम के विपक्ष में खेलने वाली बामन डोंगरी टीम आज वहां पर हारी है सुपर 8 में। तो एक मुकाबला इस प्रतियोगिता में बामन डोंगरी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आज उनकी 40+ टीम भी दमखम दिखा रही है। बिल्कुल उन्होंने 84 रन बनाए और अभी पहला विकेट चलता बनाया, पहला विकेट का पतंग, बल्लेबाज के पारी का अंत, बल्लेबाज सुशील बैक टू द डगआउट। तो कुलदीप यहाँ पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। पुटॉस गेंद थी सामने की तरफ खेला, कारपेट ड्राइव, जब तक गेंद को रोके फेंके बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का। सिंगल डबल से ये मुकाबला आप नहीं जीत सकते क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपको दिल्ली जाना है, आपको सफर बड़ा तय करना है। आपको दिल्ली जाना है तो दोस्तों आपको हवाई सफर करने होंगे। मुकाबला बड़ा है और लक्ष्य बड़ा है तो आपको हवाई सफर यानी कि चौके छक्के दागने होंगे इस मैदान के ऊपर। जीत के लिए अभी भी हम बात करेंगे तो 50 रनों का टारगेट था। टीम की टोटल बनी है इस समय केवल 4 रन। बैक टू द बॉलर, सामने खेला, इस समय 1 रन जरूर पूरा। तो सम्मानीय सुनील पाटिल साहब जो हमारे बहाल ग्राम पंचायत के माजी सरपंच है, जिनका सम्मान हो रहा है हमारे केपी किरण पाटिल, इनकी शुभ हाथों से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल इस प्रतियोगिता का मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू सो मच साहब, आप वक्त निकालकर इस प्रतियोगिता में आए, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल दिलदार इंसान है, बिल्कुल आज इंसान के पास वक्त बहुत कम है और ऐसे वक्त कम में भी भागदौड़ भरी जिंदगी और उसमें यहाँ पर प्रतियोगिता में आए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो टीम की टोटल बनी इस समय सिंगल डबल के साथ अब तक केवल 7 रन बने हैं। वाइट +1 1+1 टीम की टोटल बनती हुई 7 रन। ये देखिए दोपहर का सत्र, थोड़ा सा वातावरण थोड़ा सा शांत है, कड़ी धूप और शांत सभा में मुकाबले का एंजॉय करते हुए हमारे दर्शक। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक गेंद को रोके फेंके पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का और इस 1 रन के साथ टीम की टोटल बनती हुई 8 रन। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे, गेंदें हो चुकी है, ओवर समाप्त है। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहां से टीम ने बनाए, वहाल 40+ टीम ने बनाया है इस समय केवल 8 रन। जीत के लिए 85 रनों का बड़ा टारगेट, अभी भी 77 रन की आवश्यकता। तो जीत के लिए 85 रनों का लक्ष्य था, पहले ओवर में आए केवल 8 रन। जीत के लिए अभी भी 77 रन की आवश्यकता, 4 ओवर बचे और 4 ओवर में 77 रन। मैं कहूंगा थोड़ी सी शुरुआत खराब हो चुकी है। बहाल टीम जो एक बड़ी टीम मानी जाती है, मगर आज उनका प्रदर्शन थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है।
19.50 की औसत बरकरार रखनी होगी। अब औसत जो बढ़ गई है यहाँ पर बिल्कुल प्रणय हमारे साथ जुड़ चुके एक अच्छे स्कोरर हैं जो कि लगातार 3 दिन से एक बेहतरीन स्कोरर की भूमिका निभाते हैं और इस 2 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता है और इस टोटल के साथ पहुंची है टीम 10 के ऊपर। अभी भी हम बात करेंगे, अभी भी जीतने के लिए 75 रन की आवश्यकता है, बची भी 23 गेंदे 75 रन। ये मुकाबला मैं कहूंगा यहाँ पर बामनडुंगरी टीम के पक्ष में ज्यादा मजबूत है, जिनकी बल्लेबाजी ताकतवर रही थी, खासतौर पर बल्लेबाजी की थी। 11 गेंद 27 रन की पारी शंकर नाइक ने खेली, 11 गेंद 20 रन की पारी रामदास ने खेली और 5 गेंद में 26 रन की पारी रुपेश नाइक ने खेली। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी और उसी के बदौलत उनके ताकत के ऊपर टीम ने 84 रन बनाए और इस समय गेंदबाजी भी उतनी ताकतवर दिखाई दे रही है और टीम का टोटल अब बढ़ता हुआ 12 रन। जीत के लिए अभी भी हम बात करेंगे तो अभी भी 73 रन की आवश्यकता है, बची हुई 22 गेंदों के ऊपर। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारबा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि नसीब बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। वक्त बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि इस मुकाबले में दमखम दिखाना होगा, ताकतवर बल्लेबाजी करनी होगी। जो बल्लेबाजी यहाँ वाल बिल्कुल बामनडुंगरी टीम के बल्लेबाजों ने की थी वो बल्लेबाजी दोहरानी होगी बामन या पर बहाल टीम के बल्लेबाजों को, तो जाकर ये मुकाबला जीत सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है, डांसिंग डाउन द विकेट खेलना चाहते हैं, लॉन्ग ऑन रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और जब तक गेंद को रोके फेंके बल्लेबाज के पास था मौका 1 रन का, इक्का दुक्का से ये मुकाबला नहीं जीत सकते। मैंने पहले भी कहा था कि बिना हवा से क्या फूल खिलेंगे, जब तक बारिश ना हो और इक्का दुक्का से वहाल 40+ टीम क्या मुकाबला जीत पाएगी, जब तक चौके चक्के ना हो। चौके चक्के नहीं आएंगे तो मुकाबला आप नहीं जीत सकते क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। प्रयास जारी है मैदान के ऊपर, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। मुकाबला जीतना है तो आपको कोशिश का वो तीर जिंदा रखना होगा। परिस्थिति कठिन है बिल्कुल वहां पर और जिस समय हम बात करेंगे तो 2 रन का इजाफा होता हुआ और इस 2 रन के साथ टीम का टोटल बनता हुआ फुल स्कोर हमारे स्कोरबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं 15 रन 20 गेंदे 70 रन की आवश्यकता। बिल्कुल हमारे केडी भी हमारे साथ है पीटीसी के और ये व्हाइट बॉल अतिरिक्त रन बढ़ सकती है, इजाफा होता हुआ 1 रन का सिंगल डबल के साथ ये टीम आगे बढ़ती हुई। टीम की टोटल पहुंच चुकी इस समय 16 के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 69 रन की आवश्यकता है। सिंगल डबल से तो काम नहीं चलेगा, चौके छक्के दागने होंगे। प्रयास तो जारी है मैदान के ऊपर, मगर गेंदबाजी की सराहना करनी पड़ेगी, उसी के साथ उनके फील्डरों की जो फील्डिंग बेहतरीन दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से बल्लेबाजों ने ताकत दिखाई, उतनी तेजी के साथ गेंदबाजी हुई और उतनी लाजवाब फील्डिंग भी दिखाई यहां से बामनडुंगरी टीम के खिलाड़ियों ने। टीम वर्क आपका अच्छा हो तो आप हर मुकाबला जीत सकते हैं। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क कहा जाता है और बिल्कुल आज वो प्रदर्शन करते भी। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, सिंगल। ये प्रैक्टिस चल रही है, जनो ऐसा लग रहा है कि मैदान के ऊपर केवल प्रैक्टिस शुरू है। जीतने के लिए चाहिए बहुत बड़ा लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करना है तो बल्लेबाजों को चौके छक्के दागने होंगे। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम की टोटल बनी है इस समय 18 रन। अभी भी हम बात करेंगे तो काफी पीछे है ये टीम। बिल्कुल 67 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदे। नहीं लग रहा कि इस तरह से बल्लेबाजी हो रही कि मुकाबला जीत पाएंगे। कोशिश भी नहीं हो पा रही मैदान के ऊपर। मुकाबला जीतने के लिए अभी भी हम बात करेंगे तो 67 रनों की आवश्यकता है। सुहास आ चुका है नए गेंदबाज। बिल्कुल जीतने के लिए अभी भी 67 रनों की आवश्यकता, 67 रनों की आवश्यकता। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, ऑफ साइड में फील्डर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। मुकाबले में बाजी तो मजबूत हो चुकी है बामनडुंगरी 40+ टीम की, जिन्होंने प्रदर्शन बेहतरीन किया है। ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, ऑफ ड्राइव पर गेंद जाती हुई पॉइंट की कवर की तरफ, जब तक गेंद को रोके फेंके मौका रन लेने का। और इस समय 2 रन पूरे हुए, 2 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई
21 रन बन चुके, तो अभी भी 64 रन की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 64 रन आज 40+ टीमों के लिए मौका दिया, और हर टीम जिन्हें खाने का इंतजाम भी किया, यहाँ पर राजन कमेटी हमारे विजय शेठ खारकर और पूरी गौरी स्पोर्ट उलवे टीम, उनकी तरफ से खाने का इंतजाम भी है। मुकाबला जीते या हारे, मुकाबले में खाने का इंतजाम भी है आपका। तो गणेशपुरी टीम के कप्तान आइए, मोहा टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं। तो गणेशपुरी टीम के कप्तान शीघ्र प्रस्थान करें टॉस के लिए। अगला मुकाबला होगा मोहा बनाम गणेशपुरी के बीच। तो मोहा टीम के कप्तान मौजूद हैं, गणेशपुरी टीम के कप्तान हमारा आवाज आपकी तरफ आ रहा है, तो आप जल्दी यहां टॉस के लिए आए हमारे मंच के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी लक्ष्य बहुत दूर है, टीम की टोटल बनती हुई धीरे धीरे सिंगल डबल के साथ 22 रन, तो अभी भी 63 रन की आवश्यकता, 63 रनों की आवश्यकता है मैदान के ऊपर। ये मुकाबला नहीं जीत पाएंगे क्योंकि अब तक ना चौके ना छक्के, इस मुकाबले में एक भी चौका नहीं है, एक भी। इस ओवर की 3 गेंदें हुई है, तो अभी भी 3 गेंदें शेष है, यानी कि 15 गेंदें अभी भी शेष है। 15 गेंदें, बेहतरीन स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद है मगर पहुंच से दूर। ये पहला चौका था, वाह, बिल्कुल बामन डोंगरी टीम जो मजबूत स्थिति पा चुकी है, जिनके सामने टीम खेल रही है इस समय बहाल, और बहाल टीम का ये पहला चौका था, वाह, बहुत देरी के बाद आया है चौका, और इस चौके के साथ टीम पहुंची है। ये देखिए यहाँ पर हमारे टीम पहुंची है, गणेशपुरी टीम पूरी फुलदस्ते के साथ पहुंची है, यानी कि विजय शेठ खारकर जिनको जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए ये टीम पहुंची है। और इस बार विकेट का पतंग होता हुआ और एक झटका लगा वहाल 40+ टीम को, और ये मुकाबला मजबूत बना। 5 गेंदें हुई है, अब 13 गेंदें बची है। टीम की टोटल की हम बात करेंगे तो अभी भी 26 के ऊपर है, तो 59 रनों की आवश्यकता बिल्कुल इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो बिल्कुल 51वां ये जन्मदिन है, और उन्हें शुभकामना देने के लिए हमारी पूरी टीम पहुंची है। गणेशपुरी टीम जो विजय शेठ खारकर साहब को शुभकामना देने के लिए आ चुके हैं, बिल्कुल। तो विजय शेठ खारकर साहब, आप जहां कहीं भी है मंच के ऊपर आइए। तो टॉस भी होगा इस हमारे मंच के ऊपर। 2 टीमों के कप्तान पहले टॉस करे, किरण पाटिल के भी मुकाबले का टॉस करे, और दोनों टीम के कप्तान पहुंचे हैं, तो टॉस करे मोहा बनाम गणेशपुरी 40+ मास्टर्स खेला टीम। आज ये देखे बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाती भी बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर, ये खूबसूरत चौका। तो सम्मानीय सुनील जी पाटिल जो बहाल ग्राम पंचायत के माजी सरपंच है, जिनकी शुभ हाथों से टॉस का कार्यक्रम होगा। अगला मुकाबले का टॉस हो रहा है हमारे सुनील जी साहब जिनकी तरफ से ये टॉस हो रहा है, उनकी शुभ हाथों से। तो चौके के साथ ओवर की समाप्ति हुई, टीम की टोटल बनी है 31। जीत के लिए अभी भी हम बात करेंगे तो अभी भी 54 रन की आवश्यकता है। तो 54 रन की आवश्यकता, आखिरी 2 ओवर बचे हैं, 12 गेंदे 54 रन, 27.00 के औसत। अब नहीं लग रहा है बिल्कुल ये मुकाबला जीतना बहुत कठिन बन चुका है, क्योंकि शुरुआत में आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। यदि आप बड़े टोटल को हासिल करना चाहते हैं तो आप शुरुआत से आक्रामक होना चाहिए, बल्लेबाजी आपकी ताकत होनी चाहिए, मगर वो नहीं हुआ बहाल 40+ मास्टर टीम का, और अब उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव बन चुका है। जीत के लिए केवल 12 गेंदे, अब चाहिए बड़ा लक्ष्य, 54 रन की आवश्यकता। ये फुल टॉस गेंद सीधे फेंक दिया बाउंड्री लाइन, और अंपायर डिसीजन नो बॉल, यानी कि 7 रन मिल सकते। अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये मुकाबला हम जीत सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें बची है, 12 गेंदें और 47 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। और कुलदीप और शैलेश जो बल्लेबाजी करे, सेकंड पर बल्लेबाज है कुलदीप के बल्ले से ये छक्का आता है। उम्मीद तो जीत की यहां की गई है इस छक्के ने, क्योंकि 9 बॉल है।
तो अगली गेंद डालने के लिए तैयार टीम की टोटल बनी है इस समय 37। गैप में खेला और एक खूबसूरत स्ट्रोक कुलदीप के बल्ले से, ये शानदार चौका स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। कुलदीप बेहतरीन प्रदर्शन करे। कुलदीप को क्यों पीछे रखा, ये सवाल है। कभी कुलदीप ओपनिंग में आते तो कहीं तो मुकाबले का रुख अलग होता और आप जीतने के लिए 7 गेंदे 17 रन बनाकर कुलदीप खेल रहे हैं और अभी भी 44 रन की आवश्यकता है। इस ओवर में एक ही गेंद हुआ है, 11 गेंदे और 44 रन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। आपका हौसला बुलंद है तो आप इस लक्ष्य को पा सकते हैं, क्योंकि कुलदीप जैसे ताकतवर बल्लेबाज मैदान में, जब तक कुलदीप मैदान के ऊपर है तब तक यहां पर जीत का सपना रखेगी। वहां पोर्टिपल्स टीम मैदान के ऊपर कदमों का इस्तेमाल किया था विकेटों के पीछे, खराब कार्य। और ये देखिए किस्मत ने साथ दिया। किस्मत आपके साथ हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ये चौका मिला 22 स्वरूप में और टीम की टोटल बनी 4 रन। यस 22 का चौका था और चौके के साथ टीम पहुंची इस समय 45 के ऊपर। अब जीतने के लिए चाहिए इस मैदान के ऊपर 40 रन की आवश्यकता। मैदान के ऊपर जीतने के लिए 40 रन की आवश्यकता है बच्चे भी गेंदों के ऊपर। सामने खेला है, फिर एक बार खराब फील्डिंग और ये देखिए मिस फील्ड इज देयर, गॉन फॉर रन। लगातार बड़े स्ट्रोक, जीत की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ऐसा मुकाबला, ऐसी बल्लेबाजी हो तो मुकाबला बदलने में वक्त नहीं लगता। 9 गेंदे 36 रन की आवश्यकता। 3 गेंदे महत्वपूर्ण है। यदि 3 गेंद में एक बड़े स्ट्रोक आए, कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं, कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और ये देखिए गेंद पड़ने के बाद अंपायर डिसीजन वाइड बॉल। 50 कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर वहाल 40+ टीम की। अब जीत के लिए चाहिए मैदान के ऊपर 35 रन। 9 गेंदें बची है। कौन कहता कि इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। और ये देखिए फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। 1 रन हुआ पूरा। दूसरी रन, ये देखिए गेंद जितनी स्लो उतनी बल्लेबाज की रनिंग स्लो और 2 रन मिलते हैं। 2 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई। अब 33 रन की आवश्यकता, 8 गेंदें बची है। कुलदीप यदि दौड़े लेंगे तो फिर उन्हें थकान होगी, यदि दौड़े नहीं लेंगे तो वो चौके छक्के भी मार सकते हैं। अभी भी दौड़े चाहिए इस मैदान के ऊपर जीतने के लिए। 33 रनों की जरूरत है मैदान के ऊपर। गेंदें बची इस ओवर में, आखिरी गेंद यानी कि 8 गेंदें बची हैं। 8 गेंदें इस ओवर में, 4 गेंदें हो चुकी है। 52 रन बन चुके हैं। 52 और 33 रन की आवश्यकता है। देखिए 8 गेंदें बची है। बिल्कुल अब गेंदबाज को कुछ तो सराहना दे रहा है कि किस तरह से गेंदें फेंकनी है, क्योंकि कुलदीप आप जितना वक्त लेंगे बल्लेबाज को उतना फायदा होगा, क्योंकि बल्लेबाज को मौका मिलता है, यहाँ पर वक्त मिलता है। तो गेंदबाज तैयार। फिर एक बार ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की तरफ आता हुआ। जब तक गेंद ये 2 रन लेंगे तो फिर बल्लेबाज को कहीं लौटना पड़ सकता है। बिल्कुल यही हुआ और ये लौट गए। और टीम की टोटल अब बनी है यहाँ से 53 रन। जीतने के लिए 7 गेंद में अब 32 रन की आवश्यकता। जो बल्लेबाज आक्रामक हुआ था उसी को रन आउट किया, कोई जरूरत नहीं थी। तो जीत के लिए अभी भी 7 गेंद में 32 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबले में रुख बदला था? लग रहा था कि इस मुकाबले में ट्विस्ट आ गया और ये मुकाबला कुलदीप कहीं जाकर मुकाबला जीत ना पाए। और मैंने पहले कहा कि कुलदीप यदि दौड़कर रन लेंगे तो फिर थक जाएंगे और थकने के बाद वो बल्लेबाज वही होता है, रन आउट, और वही हुआ। तो गेंदबाज क्रिकेट 1 रन पूरा हुआ। दूसरे के लिए दौड़े बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए, और एक बल्लेबाज चलता बनाया और
आप चाहिए 31 रन आखिरी ओवर में। तो आखिरी ओवर 31 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबले में मैं कहूंगा अब ताकत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की थी इससे पहले वाले ओवर में जो बल्लेबाजी पे इसी ओवर में पहले शुरुआत में काफी महंगे साबित हुए ये गेंदबाज अंकुश मात्रे, जिनकी गेंदबाजी में 24 रन बने। नए बल्लेबाज सत्यवान रंजीत बैक टू द डगआउट। तो चलो ज्यादा वक्त जाया न करें, अंपायर से गुजारिश होगी और कप्तान से, जो वामन डोंगरी टीम के कप्तान है, सभी खिलाड़ी इकट्ठा ना हो, प्लीज आपसे विनती है कि सभी खिलाड़ी इकट्ठा ना हो। तो सभी खिलाड़ी इकट्ठा ना हो। वामन डोंगरी टीम कप्तान ये याद रखना, जल्द से जल्द फिल की रचना करें। तो जीतने के लिए अभी भी 31 रन की आवश्यकता। गेंदबाज आखिरी ओवर के लिए राजू, 31 रन की आवश्यकता, 6 गेंदें बची है। टीम की टोटल की बात करेंगे तो यहां से बन चुकी है 54 रन। और बिल्कुल अब जीतने के लिए 31 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर इस टीम को भी महंगा पड़ा, जिनने आखिरी ओवर में रन आए थे 27 रन। जब कुंभड़ बजे टीम यहां पर वामन डोंगरी टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उन्होंने 27 रन आखिरी ओवर से लिए थे। अब चाहिए 31 रन, यानी कि 4 रन थोड़े से पीछे हैं। 31 रन भी बन सकते, 27 रन बने तो 31 रन बन सकते। ये सोच रखनी होगी, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि हमेशा दिल में पॉजिटिव सोच रखना कि हम कर सकते, ये सोच हमेशा दिल में रखना, क्योंकि दुनिया झुकती है साहब, बस झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल 1 रन तो जरूर मिला विकेटों के पीछे। ये देखे तो थर्ड मैन में खिलाड़ी रखे थे और ये 2 रन कंप्लीट हुआ है। तो टीम की टोटल आगे बढ़ती 29 रन की आवश्यकता, 5 गेंदें बची और 29 रन की आवश्यकता। अगला मुकाबला होगा मोहा 40+ बनाम गणेशपुरी 40+ के बीच होगा मुकाबला। तो बिल्कुल आगमन हो चुका है जिनका बिल्कुल 51वां जन्मदिन की शुभ अवसर पर ये ट्रॉफी रखी है। विजय शेठ खारकर साहब ट्रॉफी 2021 का स्वर्ण सफर, और इंतजार था हमारे मंच के ऊपर। हमारे गणेशपुरी पूरी टीम आ चुकी है शुभकामना देने के लिए, और ये शुभकामना देती है भी गणेशपुरी टीम। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो नए बल्लेबाज विजय कुमार भी पहुंचे। मुकाबले में दम नहीं है, क्योंकि मुकाबला एक तरफा होता हुआ 84 रनों का बड़ा लक्ष्य था। फाइट जरूर थी मैदान के ऊपर। सराहना करूंगा यहां से मैं बहाल 40+ टीम के बल्लेबाजों की, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। मैं कहूंगा लक्ष्य थोड़ा बड़ा था, मगर उनकी बल्लेबाजी भी बेहतरीन रही। और शुभकामना दे रहा हमारे गणेशपुरी 40+ टीम, हमारे विजय खारकर साहब, जिन्हें 51 का जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की हमारे गणेशपुरी 40+ मास्टर टीम की ओर से। साहब जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जिनका 51वां जन्मदिन है दोस्तों, 19 जनवरी को वो जन्मदिन होगा। हमारे मंच के ऊपर सेलिब्रेशन होगा। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चौका था वहां, मगर मुकाबले में दम नहीं रहा, क्योंकि जीतने के लिए चाहिए अभी भी 25 रन। बची भी 3 गेंदें 25 रन। बिल्कुल बहाल 40+ मास्टर टीम, आप कहां हारे? आपका जो आखिरी ओवर था जिसमें गेंदबाज ने 27 रन दिए, वहां पर आप मुकाबला हारे। और मुकाबला एक तरफा होता हुआ। यू आर द वाचिंग वन साइड मैच। ये मुकाबला दोस्तों एक तरफा होता हुआ। अब केवल औपचारिकता मैदान के ऊपर, क्योंकि 2 गेंदें बची है और 24 रन का लक्ष्य।
मैंने पहले भी कहा था कि जो ओवर 40+ बहाल टीम का रहा आखिरी वही महंगा पड़ा। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, लप किया गेंद, आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद है, बल्लेबाज वही रहना है नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, क्योंकि आखिरी गेंद है, औपचारिकता केवल एक गेंद बची है। और ये मुकाबला जीत चुके पूरी तरह से बामन डोंगरी 40+ मास्टर, जो मुकाबला जीत की कगार पर है, केवल एक गेंद शेष है और ये मुकाबला जीत चुका है। आखिरी गेंद में ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, मुकाबला जीता बामन डोंगरी टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक वहाल 40+ मास्टर टीम। और इस मैच का हीरो, मैन ऑफ द मैच, जिस बल्लेबाज ने 5 गेंद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए थे, वो बल्लेबाज है रूपेश नाइक, मैन ऑफ द मैच। आइए बिल्कुल अगला मुकाबला मोहा बनाम गणेशपुरी 40+ मास्टर के बीच होगा और इस मुकाबले का आंखों देखा हल सुनाने के लिए फिर एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे इसी विभाग के एक अच्छे कमेंटेटर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोहर मात्रे, मोहरा भाई। आइए मनोहर। हॅलो, तर या सामन्याचा सामनावीर रुपेश नाईक, ज्याने दर्जेदार फलंदाजी केली, तब्बल आपण पाहिला तर 5 चेंडूमध्ये 26 धावांची केली दर्जेदार केली आपण पाहिला मित्रांनो। तर